नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। पेपर लीक हुआ, सारी सरकार हरकत में आ गई। हरिद्वार से लेकर देहरादून तक हल्ला तो मचना ही था। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में भी विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। जाहिर सी बात है, विरोध या तो लोक सेवा आयोग का हो रहा होगा या फिर सरकार का हो रहा होगा। एक बार फिर से पेपर लीक होना कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ समय पहले एक एसआईटी का गठन किया गया था जिसने 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन जब पेपर लोक सेवा आयोग ने बनाया और वो फिर लीक हो गया तो सवाल खड़ा हुआ कि एक मास्टरमाइंड के नाम पर हाकम सिंह को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन असली हाकम सिंह कौन है जो अभी बाहर है, जिसे पुरानी एसआईटी नहीं पकड़ पाई थी। अब पुरानी एसआईटी नहीं पकड़ पाई थी, लेकिन नई एसआईटी का गठन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद कर दिया गया है। आईपीएस अधिकारी हैं रेखा यादव, उनको कमान सौंपी गई है। उनकी एक टीम का गठन कर दिया गया है। इस टीम के कंधे पर यह जिम्मेदारी होगी कि इस रैकेट का भंडाफोड़ किया जाए। लेकिन बड़ी बात, बड़ा सवाल यह है कि जो एसआईटी पहले काम कर रही थी उसने अपने सारे जो जांच के तौर तरीके थे उसे क्यों बीच में बंद कर दिया, और वो कैसे उस निष्कर्ष पर पहुंची कि जो आरोपी हैं वही मास्टरमाइंड है, और उनको पकड़ने के बाद कैसे पुरानी एसआईटी ने इतिश्री कर दी। अब जब यह साबित हो गया है कि मास्टरमाइंड बाहर है, उसका एक नकल माफियाओं के साथ रैकेट चल रहा है, अच्छे संपर्क में है, और उन तमाम लोगों तक पेपर मुहैया कराने का जो खेल पहले से चला आ रहा था वो अभी भी बरकरार है। किसकी जिम्मेदारी है, कौन जिम्मेदारी लेगा? लोक सेवा आयोग से भी अगर पेपर लीक हो जाता है, अब नई एसआईटी का गठन तो किया गया है, लेकिन वो कितनी इफेक्टिव होगी? क्या वास्तव में वो मास्टरमाइंड तक पहुंच जाएगी, या कुछ चुनिंदा लोगों को पकड़कर वो भी इतिश्री कर लेगी, वाहवाही लूट लेगी, और उसके बाद खेल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को और ज्यादा सख्त रवैया अपनाए जाने की जरूरत है। जिस तरीके से पुरानी एसआईटी ने जो काम किए थे, कोर्ट ने जिस तरीके से तमाम आरोपियों को जमानत पर रिहा करना शुरू किया था, उससे यह सबक तो मिल ही गया होगा उत्तराखंड पुलिस को या एसआईटी को कि उनकी जो पैरवी थी, उनका जो पक्ष था, वो कोर्ट में कहीं ठहरा नहीं है। इस बार नई एसआईटी बनी है, वो कैसे काम करेगी, कैसे सबूतों को जुटाएगी, यह देखना काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि असली आरोपी, असली मास्टरमाइंड कौन है, इसका पता लगाया जाना बेहद जरूरी है। वरना उत्तराखंड के युवाओं के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ इस तरीके की घटनाएं, उनका दिल तोड़ने वाली घटनाएं लगातार होती रहेंगी, और जिम्मेदारी कौन लेगा, किसकी जिम्मेदारी होगी, यह हम में से किसी को मालूम नहीं है। अभी के लिए साथियों फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।